75 हार्ड क्या है? I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up this. I failed. I failed. Failed. जय हिंद। आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं सीएम की तरफ से। तो आज का ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। आप लोगों ने जो भी रील्स वगैरह देखते होंगे उन्होंने इसके बारे में उनको पता भी होगा। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है 75 डेज हार्ड चैलेंज के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि समथिंग इज़ न्यू, इसके अंदर कुछ नया रहने वाला है, कुछ नया है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर किसी बंदे को ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ 75 डेज हार्ड चैलेंज, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बता देता हूँ कि ये क्या है। 75 डेज हार्ड चैलेंज में क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, एक चैलेंज खुद को देते हो और उस चैलेंज के थ्रू आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो और वो कंटिन्यूसली डे 1 से लेकर डे 75 तक आपको करना पड़ता है। अगर आप कहीं पर भी उसको छोड़ देते हो तो आपको अगेन डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और डे 75 तक जाना पड़ेगा। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं प्रोफेशनल की तरह बताऊं तो उसमें जनरली होता क्या है, तो उसमें 5 स्टेप्स होते हैं जो आपको 75 डेज फॉलो करने हैं। ठीक है ना। तो अगर वैसे तो वो मेनली क्या है कि जो एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। तो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जल्दी से बताता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक डाइट फॉलो करते हैं जो उनको रेगुलर मेंटेन करना होता है। फिर उसके बाद उनका एक वर्कआउट का रूटीन होता है जो इंडोर और आउटडोर रहता है कि कुछ टाइम हमको इंडोर करना है, कुछ टाइम हमें आउटडोर करना है। उनका भी टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। फिर उसके बाद उनका क्या होता है कि 10 पेजेस जो होते हैं वो डेली किसी न किसी अच्छी बुक से, नॉन फिक्शन बुक से उन्हें पढ़ना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका एक प्रोग्रेस पिक्चर होता है। प्रोग्रेस पिक्चर में क्या होता है कि डेली उनको अपना क्या करना होता है, थ्रू सेल्फी और थ्रू पिक्चर मोड उनको अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन डेली कैप्चर करना होता है 75 डेज तक। तो अगर आप वो 5 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स आपने क्या करा कि उस दिन का डे जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से आप 75 डेज तक करते हो तो आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक, तो इससे होता क्या है, जनरली अगर मैं बताऊं, इससे आपकी जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है बहुत हद तक। आपका जो अपना सेल्फ बिलीफ होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाता है। आपको ऐसा लगता है कि यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो काफ़ी टाइम से, लगभग मान लो मैं ये 15-20 दिन से सोच रहा हूँ कि इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। ठीक, तो मैंने लास्ट में, दिवाली का टाइम था, हर कोई बिजी था, हम भी बिजी थे, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से हटाई हैं और कुछ चीज़ें जोड़ी हैं ताकि हम लोग इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को अपने पे इम्प्लीमेंट कर पाए और इसको पढ़ाई में लगा पाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर क्या है, जॉब के लिए आए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरीके से अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों को क्या चैलेंजेस लेने हैं 75 डेज तक, और मैं लिख के देता हूं। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, आपका सिलेक्शन होना है 24 में, आपका नाम आपकी लिस्ट में होगा। अगर आप अगर इस 75 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो देखिए, 75 डेज चैलेंज को हमने मेनली 5 पिलर में तोड़ा है। लगभग क्या होता है कि जैसे हम मेंटरशिप की जब हम बात करते हैं तो हम मेंटरशिप में क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली फॉलो कराते रहते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मैं 5 आपको टास्क दूंगा, आपको वो 5 टास्क 75 डेज तक करने हैं। और अगर आप इन टास्क को करते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा सीएम की तरफ से गिफ्ट भी रहेगा। पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इन 75 डेज में आपको 5 सिंपल टास्क क्या करने हैं, और ये हर किसी के लिए होगा, कोई भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। ये मैं बिल्कुल जनरल बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको वो कैसे करना है। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक बार वो कर लिया ना, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसके अंदर दिखने वाला है बहुत जल्दी। तो रेडी हो जाओ। तो इस वीडियो में
जो पहला पिलर है, मतलब हम लोगों ने 5 पिलर डिसाइड किए हैं, उसमें से 3 पिलर हम लोग पढ़ाई के लिए रखने वाले हैं और जो 2 पिलर हैं वो हम लोग खुद। देखिए ये जो 5 पिलर मैं आपको बताने वाला हूं, इनको कंप्लीट करने से पहले आप एक टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप डे 1 टू डे 75 रहेगा, जिसमें 5 टिक रहेंगे और आपको ये 5 पिलर को टिक करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो अगेन आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम डे 1 से, ठीक है। तो आप टिक करते हुए जाओगे इन टू डू लिस्ट पर। फर्स्ट पिलर है जिसको मैंने नाम दिया है बेसिक नोट्स प्रैक्टिस। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको उन 4 सब्जेक्ट्स के जो भी नोट्स हैं, जो भी बुक है, आपको उसमें से पढ़ना है कुछ ना कुछ डेली। सेकंड पिलर है जिसको मैंने नाम दिया है रिवीजन पैक या रिवीजन। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको डेली जो भी आपने पढ़ रखा है उसका कुछ ना कुछ रिवाइज करना है। फिर इसके बाद थर्ड है मॉक। इसमें आपको क्या करना है, डेली कम से कम एक मॉक, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल हो, कैसा भी हो, आपको डेली एक मॉक देना है। फिर पिलर 4 वो है क्या, हेल्थ। इसमें आप लोगों को एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की लाइट एक्सरसाइज और 10-15 मिनट का आपको इसमें मेडिटेशन करना है। किसी भी हालत में आपको इसको करना है। फिर आता है पिलर नंबर 5 जो कि है पॉजिटिव एनर्जी। आपको पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आप एटलीस्ट अपने घर वालों से बात करोगे, आपको जिनसे बात करना अच्छा लगता है आप उनसे बात करोगे, और इसके साथ में डेली दिन के 10 पेजेस आपको कोई सी बुक, वो कोई सी भी हो सकती है, कोई एक अच्छी बुक जो किसी भी चीज़ के लिए आपको इंस्पायर करती हो, वो गीता हो सकती है, ठीक है, कुछ और हो सकता है, आपको वो डेली पढ़ना है। आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव बनाना है, उसके अंदर आपको डेली खुद से ये वादा करना है कि आप कर लोगे, आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये 5 पिलर जो हैं ये आपको डेली फॉलो करने हैं। आप इन 5 पिलर को 75 डेज के लिए फॉलो करिए, फिर देखिए आपके अंदर क्या चेंज दिखता है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आप ये 75 डेज चैलेंज का जो प्रोग्रेस है वो देखोगे कैसे। आप जब स्टार्ट करोगे इसको, ठीक है, तो आप उसको डे 1 कंसिडर करोगे और डे 1 में एक टू डू लिस्ट, उसमें बता दिया मैंने कि उसमें क्या होंगी, पूरे 75 डेज के 5 टास्क आपको टिक टिक मारने हैं। और उसके बाद डे 1 जो भी आप मॉक दे रहे हो, डे 1, डे 2, डे 3, 3-4 दिन के मॉक्स के आप स्कोर लिख लोगे, आप उसका एसेस रखोगे। फिर उसके बाद हर दिन जो मॉक दोगे उसका आपको एसेस रखना है, हर दिन आपको उसका एसेस रखना है, वो आपका एक चैलेंज है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप अपनी प्रोग्रेस को देख पाओगे। फिर आप देखोगे कि तुरंत कोई चेंज नहीं दिखेगा, बट आफ्टर 25-30 डेज आपको जो चैलेंज मैंने दिया है, जो आप एक्सेप्ट करोगे, उसमें आपको चेंज दिखाई देगा। तो वो चेंज ही आपको लाना है, ठीक। तो आपको डेली स्क्रीनशॉट लेने हैं अपने मॉक के और डेली उनको क्या करना है, टारगेट पे जाकर सेट करना है, उसको कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या है कि जो भी ये चाहते हैं कि हम अपने सीएम की तरफ से एक 75 डेज हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए लाएं। मैं ये बता रहा हूँ ये मेंटरशिप से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि मेंटरशिप में जनरली क्या होता है कि हम बिल्कुल टॉपिक स्पेसिफाई करते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग सेट करेंगे, ये आपका होगा। बट मैं थोड़ा सा ये दूंगा कि मान लो कि मैंने डे 1 डाला, तो डे 1 में मैंने कहा कि भाई हाँ आज आपको फुल मॉक देना है, या आज आपको सेक्शनल मॉक देना है, या आपको बेसिक नोट्स में से कुछ पढ़ना है। स्पेसिफिक नहीं रहेगा वो, मैं जस्ट उसके अंदर दूंगा। तो इससे आप क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, कमेंट सेक्शन उसका ऑन रहेगा, वहां पर आप अपना मॉक शेयर करोगे, वहां पर आप अपना क्या कहते हैं, जो भी आपने किया आप बताओगे कि हाँ मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। और अगर आप उस चैलेंज को 75 डेज तक एक्सेप्ट करते हो तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को मेंबरशिप, सीएम मेंटरशिप जो पेड मेंटरशिप है उसकी, प्लस में सीएम 4.0 जो बुक है, या जिन्होंने ले ली है तो उसके अलावा और जो भी कोई बुक होगी वो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। और इस चैलेंज के बारे में मैं बहुत जल्द ही बता दूंगा, बिल्कुल ही सिंपल रहने वाला है। जस्ट आप लोगों को अपना काम पूरा करना है, आना है, कमेंट पे कमेंट करना है, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर,
हैप्पी दिवाली। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए और जल्दी से जल्दी आप लोगों को जॉब मिले।